नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा है, ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारी सीमाओं को सुरक्षित करने का संकल्प। गृह मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और म्यांमार की सीमा से लगे भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की जनसांख्यिकी संरचना को बनाए रखने के लिए भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था को खत्म कर दिया जाए। क्योंकि विदेश मंत्रालय फिलहाल इसे खत्म करने की प्रक्रिया में है, इसलिए गृह मंत्रालय ने एफएमआर को तत्काल निलंबित करने की सिफारिश की है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने ये ट्वीट किया है। ट्वीट की जो कॉपी है आपकी टीवी स्क्रीन पर है। उन्होंने ट्वीट करते हुए एफएमआर को निलंबित करने की सिफारिश की है। भारत और म्यांमार की जो सीमा है उसको लेकर के ये ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने कई सारी बातें कही हैं और साथ ही साथ जो है गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करते हुए जो है एफएमआर को निलंबित करने की सिफारिश की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंटरनेशनल ट्रेड शो के द्वितीय संस्करण के कर्टेन रेजर कार्यक्रम को संबोधित किया और यूपी में उद्योगों के लिए बदलते माहौल का वर्णन किया। और क्या कुछ उन्होंने इस दौरान कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के द्वितीय संस्करण के कर्टेन रेजर सेरेमनी के आज के इस आयोजन में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम, खादी, रेशम हथकरघा और वस्त्र उद्योग विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अवस्थापना में औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन अमित मोहन प्रसाद जी, इंडिया एक्सपो मार्ट के अध्यक्ष श्री राकेश कुमार जी, विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण और प्रदेश भर से आए हुए सभी हमारे हस्तशिल्पी, कारीगर, उद्यमी और उपस्थित बहन और भाइयों, आज के इस महत्वपूर्ण आयोजन में मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर प्रदेश के अंदर अनेक योजनाओं का ट्रेड प्रमोशन सेंटर का शिलान्यास रायबरेली, मऊ, प्रयागराज, प्रतापगढ़, महोबा में औद्योगिक संस्थान एमएसएमई के क्लस्टर पार्क योजना के अंतर्गत इनके शिलान्यास का कार्यक्रम, कौशाम्बी, गोंडा में सीएफसी का शिलान्यास और मिनी औद्योगिक स्थान के रूप में बिल्लौर, कानपुर, बछरावा, रायबरेली, अयोध्या का उच्चीकरण समेत अनेक अन्य कार्यक्रमों का शिलान्यास भी आज संपन्न हो रहा है। इन सभी योजनाओं के लिए विभाग को धन्यवाद देते हुए सभी संबंधित जनपदों के सभी उद्यमियों को, नए उद्यमियों को हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज यहां पर हम लोगों ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान और ओडीओपी योजना के तीन जो हमारे हस्तशिल्पी और कारीगर थे उनको भी यहां सम्मानित किया गया है। मैं इन्हें भी हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में पहली बार 21 सितंबर 2023 से 25 सितंबर 2023 तक इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन
ग्रेटर नोएडा के इंडिया इंटरनेशनल एक्सपो सेंटर में संपन्न हुआ था। उसकी सफलता एक नए प्रतिमान को स्थापित कर रही थी और एक ही जगह में उत्तर प्रदेश के अंदर की पोटेंशियल को प्रदर्शित करने का इतना सशक्त मंच मिल पाया था। पहली बार 500 से अधिक फॉरेन बायर्स वहां उपस्थित हुए थे। 70,000 की संख्या में तमाम अन्य लोगों ने वहां सहभागिता की और 3 लाख से अधिक तो केवल और केवल वहां देखने वाले लोग आए थे। आज उसी का परिणाम है कि हम जब यहां पर कर्टेन रेजर के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं कि फिर से 25 से 29 सितंबर के बीच में उत्तर प्रदेश के इस संभावित क्षमता का प्रदर्शन वैश्विक समाज के सामने हम फिर से कर सकें, इस दिशा से स्वयं इंडिया एक्सपो मार्ट के अध्यक्ष श्री राकेश कुमार जी भी स्वयं आज यहां पर उपस्थित हुए हैं। वास्तव में उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पी, कारीगर और युवा उद्यमियों के पास क्षमता थी, लेकिन उनको शासन के प्रोत्साहन और प्लेटफॉर्म की आवश्यकता थी। आज जब डबल इंजन की सरकार उसमें कार्य करना प्रारंभ कर रही है तो उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। बहनों और भाइयों, यही उत्तर प्रदेश है जिसमें सैकड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों की विरासत के रूप में हमारे पास सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम के अनेक ऐसी इकाइयां, छोटी बड़ी इकाइयां हमारे पास मौजूद थी। लेकिन लगातार सरकारी उपेक्षा के कारण, इंस्पेक्टर राज के कारण ये त्रस्त थी, प्रताड़ित थी, प्लान करने के लिए मजबूर थी, बंद होने के लिए मजबूर थी। 2018 में उत्तर प्रदेश ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की अपनी योजना प्रारंभ की, परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहन करने का कार्य किया, उसके लिए मार्केट देने का काम किया, उसके टेक्नोलॉजी के साथ उसे जोड़ने का काम किया, तमाम अन्य प्रकार से प्रोत्साहन दिए, सीएफसी निर्माण की प्रक्रिया को तेज बढ़ाया। आज उत्तर प्रदेश की यह 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना पूरे देश के अंदर यह एक यूनिक योजना बन चुकी है और पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला जो योजना बन रही है उनमें से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट एक प्रमुख योजना है। उत्तर प्रदेश को इस पर गौरव की अनुभूति है और हम प्रधानमंत्री मोदी जी को इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने के लिए हृदय से आभार भी व्यक्त करते हैं। आज हमारे यहां 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के प्रोत्साहन के परिणाम स्वरूप हमारा जो युवा उद्यमी है, जो पहले हताश और निराश था, आज उत्साहित है। मैं किसी भी जिले में जाता हूं, ओडीओपी की एग्जीबिशन देखता हूं और जब मैं वहां पे अपने उन उद्यमियों से बातचीत करता हूं तो उनके चेहरे खिले होते हैं। पहले जो बुझे हुए चेहरे थे, हताश था, निराश था, आज उनके चेहरे पर एक चमक दिखती है कि साहब हमारे लिए एक स्पेस है, हम भी आगे बढ़ सकते हैं। हमारा प्रोडक्ट भी वैश्विक कंपटीशन के लिए अपने आप को तैयार करेगा, उस प्रतिस्पर्धा के लिए अपने आप को तैयार करेगा और वह आज देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट बढ़ा है, 86,000 करोड़ से बढ़कर के लगभग 2 लाख करोड़ हो गया। यानी ये चीजें दिखती हैं कि थोड़े से प्रोत्साहन की आवश्यकता थी और अब प्रोत्साहन विभाग से दिया गया, परिणाम आज हम सबके सामने है। इसने रोजगार के अवसर भी सृजित किए, अनेक लोगों को रोजगार मिला, लाखों लोग समाहित हुए।
ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर विश्वकर्मा श्रम सम्मान, जो आज पीएम विश्वकर्मा के रूप में एक राष्ट्रीय योजना बन चुकी है, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना, इसमें भी हम लोगों ने अपने परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों को प्रशिक्षण और टूल किट के साथ जोड़ करके उन्हें पीएम विश्वकर्मा, पीएम मुद्रा योजना के साथ, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के साथ, तमाम अन्य योजनाओं के साथ जोड़ करके बैंकों से उन्हें जोड़ने का काम किया। 75,000 से अधिक ऐसे जो कारीगर थे, नावों के रूप में, धोबी के रूप में, मोची के रूप में, हलवाई के रूप में, कारपेंटर के रूप में, राजमिस्त्री के रूप में, जो लोग काम करते थे परंपरागत, उनके पास हुनर थी, परंपरा से चली आ रही थी, हताश था, निराश था, सरकार का कोई प्रोत्साहन नहीं था। आज पीएम विश्वकर्मा भी और मुख्यमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना भी उनके लिए उपलब्ध है और बैंकों से लोन भी मिल रहा है। 75,000 से अधिक लोगों को टूल किट के लिए उत्तर प्रदेश ने उपलब्ध करवा दिया है। आज देखता हूं मैं, जब वे लोग खुशी के साथ कार्य करते हैं, महिलाओं को टूल किट उपलब्ध हो रहे हैं, मशीनें उपलब्ध हो रही हैं, ई रिक्शा उपलब्ध हो रहा है। यूपी की तीसरी योजना चली आई है, वह निजी औद्योगिक संस्थान विकसित करने के लिए फ्लैश पार्क की स्कीम कई जनपदों में स्थापित हो चुकी है। कुछ का शिलान्यास आज हुआ है। 10 एकड़ से लेकर 50 एकड़ क्षेत्रफल में सरकार के इंसेंटिव के साथ स्थापित होने वाले निजी औद्योगिक पार्क यह उत्तर प्रदेश के नए औद्योगिक क्रांति की ओर प्रदर्शित करता है और यह एक सफलतम योजनाओं में से एक है। और इन सभी को बूस्टअप करने के लिए, बैकिंग करने के लिए कहीं कोई कमी रह जाएगी तो उसके लिए हम लोगों ने इस बजट में प्रावधान कर दिया है सीएम युवा उद्यमी योजना। अपने उन नए उद्यमियों को जो इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने की एक स्कीम, एक बेहतरीन स्कीम को आज सरकार ने उसको आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है और इसमें भी क्रमिक रूप से बढ़ता हुआ जाएगा, लोन की राशि भी क्रमिक रूप से बढ़ता हुआ जाएगा। उत्तर प्रदेश व्यापक संभावनाओं वाला प्रदेश है। इन संभावनाओं के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश के अंदर देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। अभी 19 फरवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश का चतुर्थ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन करेंगे। अब सोचिए, उत्तर प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव का एक ही दिन में शिलान्यास हो जाएगा। तो 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के शिलान्यास के कार्यक्रम का मतलब 33 लाख नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी। यही तो उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले नहीं था। आज युवाओं के लिए नौकरी भी है, रोजगार भी है और जहां ये उद्योग लगेगा तो वहां की सड़क स्वयं बनेगी, वहां पर बिजली भी जाएगी, पेयजल की व्यवस्था भी होगी। तो डेवलपमेंट तो उसके साथ ही अपने आप आता हुआ दिखाई देगा, जाता हुआ दिखाई देगा। नए रोजगार के सृजन भी होंगे। उद्योग लगेगा तो कोई ठेला लगाएगा, किसी की टैक्सी की सर्विस चलेगी, कोई अन्य व्यवस्था उसके साथ जुड़ेगा, किसी को वहां काम मिलेगा, आवासीय सुविधाओं की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो उस मामले में भी लोगों को एक नया स्पेस प्राप्त होगा। तो डेवलपमेंट तो अपने साथ पूरी एक साइकिल लेकर के चलता है और उस साइकिल को आगे बढ़ाने के लिए ही सरकार के द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पहले ये सभी क्लस्टर समाप्त से हो रहे थे, आज उनके प्रोत्साहन के लिए सीएफसी बन रही है। उत्तर प्रदेश में पैकेजिंग सेंटर भी स्थापित हो रहे हैं। लखनऊ में हम लोगों ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग की भी स्थापना की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। निफ्ट का सेंटर स्थापित हो रहा है। ढेर सारी चीजों को हम लेने का कार्य कर रहे हैं और फिर
25 सितंबर से लेकर के 29 सितंबर के बीच 2024 में जब इंटरनेशनल ट्रेड शो पुनः दूसरे संस्करण के साथ ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित होगा, मैं उस समय चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के सभी उद्यमी वहां जरूर जाएं। 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी में अधिक से अधिक युवाओं को वहां जाना चाहिए। पिछली बार तो 3 दिन का समय ही 4 दिन का समय, और जो भीड़ लगी थी पूरी भीड़ थी। सभी वहां पर इंडिया एक्सपो मार्ट के जितने भी शोरूम थे वे सभी बुक थे, पैक थे, लोग जा रहे थे। और उत्तर प्रदेश जैसी संभावना कहां है? उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, उसको प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। सरकार आपके साथ में है और मैं चाहूंगा उत्तर प्रदेश का वह हर उद्यमी वहां एक बार जरूर जाए, देखें वहां पे शोकेस यूपी को करने का एक माध्यम है और यूपी की क्या संभावनाएं हैं उसको देखने का। हर एक फील्ड के लोग वहां पर, पिछली बार मैंने देखा, मैं स्वयं भी पहुंच सकता कि इतना कुछ यूपी में है, तब भी कहते थे यूपी बीमार है। सब कुछ तो यूपी में है और तब भी कहते थे यूपी के बारे में। मैंने कहा दुनिया देखे तो यूपी में क्या नहीं है। इस क्षमता को कोई भी देखेगा तो यूपी को कोई बीमार नहीं कहेगा, और इसलिए यूपी ने अपनी बीमारी को दूर करने का निर्णय लिया। तो आज यूपी बीमारू राज्य की श्रेणी से भी उठ खड़ा हुआ। बीमारू मानसिकता थी, एक राजनीतिक मानसिकता थी बीमारू की, जो उत्तर प्रदेश को बीमारू बना रहा था। जैसे उस बीमारू मानसिकता से हमने उत्तर प्रदेश को उभारा, आज उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो गया। अब उत्तर प्रदेश इस लग्न नहीं नंबर 2 की अर्थव्यवस्था देश के अंदर है और जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, अगले 5 वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, जिसमें हमें देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित करना है। और उसके लिए इंटरनेशनल ट्रेड शो ये मील का पत्थर साबित होगा। इसके लिए सीएफसी हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा, यह उद्यमी योजना महत्वपूर्ण साबित होगी। इसके लिए अपने परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों को प्रोत्साहन, प्रदेश सरकार प्रदेश की विकास की गति को स्पीड अप करने के लिए, तेज करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। और उसी दृष्टि से आज हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं। मैं आज के इस अवसर पर विभाग को इस कर्टेन रेजन सेरेमनी के अवसर पर हृदय से धन्यवाद देता हूं। इंटरनेशनल ट्रेड शो के द्वितीय संस्करण के लिए अपनी अग्रिम शुभकामनाएं भी देता हूं और मुझे विश्वास है कि जैसे प्रथम संस्करण ने सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया था, अब उससे भी आगे हमें इस पर कार्य करना होगा। हमारे पास जो संभावना एमएसएमई सेक्टर की है, इस संभावना को और तेज बढ़ाने के लिए मैंने कहा इसकी ग्रेडिंग करने, इसके प्रोत्साहन के लिए और भी अच्छा करने, जैसे पैकेजिंग इंस्टीट्यूट आ चुका है, टेक्नोलॉजी में, ऑनलाइन सेल में, हम इसको और तेजी के साथ कैसे कर सकते हैं। हर महत्वपूर्ण केंद्र में ओडीओपी हमारी दिखाई देनी चाहिए, प्रदेश में भी देश में भी। यूपी के डिस्प्ले हो, शोकेस हो, हर प्रोडक्ट को वहां पे हम कर सकें। मार्केट की डिमांड के अनुसार हम प्रोडक्ट भी वहां तक पहुंचाने और सप्लाई चेन बनाने में सफल हो सकें, इसकी तैयारी हमें करनी चाहिए। इसके लिए हमें स्पेशल व्यवस्था देनी चाहिए। अगर ये सभी चीजें हो सकती हैं तो कोई कारण नहीं कि हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप 2027 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बनाएंगे, देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करेंगे और उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, लाखों नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर ही उपलब्ध कराने में सफल होंगे। आज के इस अवसर पर मैं इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि प्रथम संस्करण से और भी अच्छा यह सेकंड संस्करण करने की तैयारी हमारी होनी चाहिए। इस पूरे आयोजन के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। श्री अमित मोहन प्रसाद जी को आमंत्रित करता। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
श्री ब्रिजमोहन सिंह साधना न्यूज। वेस्ट चैनल हेड श्री ब्रिजमोहन सिंह साधना न्यूज। ये पीछे बैठे लोगों से मेरी खास तवज्जो मैं उन्हें चाहूंगी कि प्लीज आप लोग तालियां जरूर बजाएं प्लीज। यहाँ पे आने वाले सभी लोगों की हौसला अफजाई होती है आपकी तालियों से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और विधानसभा में बजट पेश होने के बाद से सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सीएम ने इस दौरान क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। मित्रों, 2024-25 के देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश के सामान्य बजट के लिए मैं आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी पूरी टीम की ओर से आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी वित्त और संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी ने अपना 5वां बजट आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत किया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी सरकार का ये 7वां बजट है और 8वां बजट है। 7 बजट हम लोग से पहले प्रस्तुत कर चुके हैं और प्रत्येक ने अपने किसी एक थीम को लेकर के प्रदेश के लोक मंगल के लिए उस बजट को प्रस्तुत किया है। और राज्यसभा में धार्मिक पर्यटन के महत्व के मामले को 0 ओवर से उठाया गया। आपको बता दें कि अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का शुभारंभ 22 जनवरी को हो चुका है और साथ ही रोजाना 3 से 5 लाख लोग वहां दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। काशी में बाबा विश्वनाथ मंदिर का भव्य कॉरिडोर निर्माण के बाद से वहां भी लाखों श्रद्धालु रोजाना पहुंच रहे हैं। वैसे ही इसी प्रकार मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण के दर्शन करने भी रोजाना लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन बढ़ने से प्रदेश की आय काफी बढ़ रही है। वहीं अयोध्या और काशी के नजदीक बुद्धिस्ट तीर्थ स्थल सारनाथ, कुशीनगर, कपिलवस्तु और श्रावस्ती है, जहां बौद्ध धर्म के मानने वाले काफी संख्या में पहुंचते हैं। वहीं कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिससे विदेशी श्रद्धालुओं को काफी सुविधा मिल गई है। स्टेट ऑफ बहुत बहुत धन्यवाद उपसभापति महोदय। उत्तर प्रदेश में भगवान राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और वहां पर शुरुआत में काफी रिस्ट्रिक्शन के बाद फुटफॉल 5 लाख पर डे था। एवरेज वहां पर फुटफॉल हो रहा है 3 लाख। और ये जो फुटफॉल है न केवल अयोध्या में, काशी में और मथुरा में, ये इतना फुटफॉल है कि इससे पर्यटन को बहुत बड़ा बूस्ट मिला है। और उत्तर प्रदेश जो हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करते हैं, उसमें $1 ट्रिलियन योगदान उत्तर प्रदेश का होगा और उसमें सबसे बड़ा जो योगदान होगा धार्मिक पर्यटन का। अयोध्या में के विकसित होने से पूर्वी उत्तर प्रदेश, जहां का मैं भी रहने वाला हूं, वहां के लोग विकसित होंगे। काशी में काफी फुटफॉल हो रहा है जब से वहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने विश्वनाथ कॉरिडोर का बनाया, जिस तरह से उसको ब्यूटीफाई किया है, उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है हमारे पर्यटन में। उपसभापति महोदय,
और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है उन्होंने भारत और म्यांमार के बीच के समझौते को लेकर के। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि भारत ने खत्म किया FMR, म्यांमार सीमा के साथ समझौता अब खत्म हो गया है। नॉर्थ ईस्ट में डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर रहेगा कायम, देश की सीमाओं को सुरक्षित करना हमारा संकल्प है, गृह मंत्री शाह ने कहा है। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर भारत ने खत्म कर दिया है FMR, म्यांमार सीमा के साथ ही समझौता खत्म कर दिया गया है। नॉर्थ ईस्ट में डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर रहेगा कायम, यानी नॉर्थ ईस्ट में अब डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर कायम रहने की बात कही गई है। देश की सीमाओं को सुरक्षित करना हमारा संकल्प है, गृह मंत्री शाह ने कहा है। ट्वीट आपको दिखा रहे हैं जो गृह मंत्री शाह ने किया है आपके स्क्रीन पर, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि भारत ने FMR को खत्म कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।